मतलब वही नमस्कार आप सभी का। यूपी पीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और आज का तीसरा दिन यहाँ पे अभी पहला शिफ्ट चल रहा है। हमारे साथ कैंडिडेट हैं, अभी मैम इंटरव्यू दे के बाहर आई हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा है और साथ ही साथ क्या इनके एक्सपीरियंस रहे हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और अपना एजुकेशन का बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम प्रभा पटेल है और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में बीएससी किया है। देखिए हमारे विश्वविद्यालय के ही पूरा छात्रा हमको मिल गई हैं। मैम आप किस बैच की छात्रा थी? मैं सर 2013 से 16 बैच। 2013 से 16 बैच की। हम लोग उसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए। तो आपने तैयारी मैम कितने दिन से शुरू की? मतलब पहले से ही सपना था यूपी पीसीएस या यूपीएससी का कि? सपना तो बहुत पहले से था, लेकिन मैंने तैयारी 2020 के राउंड। 2020 से लेकर के 2023 यानी कि बीत चुका है। 3 साल में मैम ने इंटरव्यू की। आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था? 4th अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था। सेकेंड मेंस था, 4th अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था। तो इंग्लिश मीडियम है आपका कि हिंदी मीडियम है? हिंदी मीडियम। हिंदी माध्यम है, ये और अच्छी बात है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र मैक्सिमम हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं। तो इंटरव्यू आपका कैसा रहा, पहले तो आप ये बताइए। सर ठीक ही गया मुझे जहाँ तक लग रहा है। वैसे अब बोर्ड मेंबर के ऊपर है। कितना देर तक इंटरव्यू चला? 20 मिनट अराउंड। 20 मिनट तक। अच्छा क्या क्या सवाल पूछे गए इंटरव्यू में? सर मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मेरे जॉब प्रोफाइल से। अच्छा आप जॉब में भी हैं इस समय? जी सर। किस विभाग में? सर उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी हूँ। सहायक समीक्षा अधिकारी। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी का पेपर भी है। तो मैम से यूपी पीसीएस के साथ साथ समीक्षा अधिकारी की भी स्ट्रैटेजी मैम से हम पूछ लेंगे और विश्वविद्यालय की पूरा छात्र है तो पूरा समय भी देंगी मैम। तो तैयारी मैम आपने कैसे कब से शुरू की और कोचिंग आपने की थी कि नहीं की थी? नहीं सर, विदाउट कोचिंग। तो अच्छा तो मतलब कहाँ से आप पढ़ती थी? सर मैं बुक्स पहले मैंने 2020 में मैंने बुक्स, उसके पहले 19 से मैंने थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। हिस्ट्री मैं पीजी कर रही थी उस टाइम हिस्ट्री से, तो मैंने हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट हो रहा था तो मैं हिस्ट्री की एस.के. पांडे और किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने फॉलो की थी उस टाइम। और मैं लक्ष्मीकांता भी मैंने पढ़ लिया था और महेश बर्नवाल की जो बुक अच्छा मैम लक्ष्मीकांत आपने कितनी बार पढ़ी थी? सर अब तक तो काफ़ी बार हो गया होगा, अब काउंट नहीं किया है क्योंकि हर बार एग्ज़ाम के पहले कोई भी एग्ज़ाम आता है तो एक बार रिवीजन हो जाता है। लक्ष्मीकांत का एक बार रिवीजन हो। अच्छा मैम एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि विश्वविद्यालय के भी तमाम छात्र आपको देखेंगे और वहाँ से आप एलुमनाई रही हैं। तो जैसे कि कोई बच्चा अगर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो अपनी जर्नी की शुरुआत करना चाहता है तो एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहा है? सर मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हूँ। एनसीईआरटी ने सीधे स्टैंडर्ड बुक से, इतना तो आपका बेस मजबूत होगा ही पहले से ही। तो प्रीलिम्स के लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी अपनाई थी? मतलब प्रीलिम्स आने वाला है, 2-3 महीना प्रीलिम्स में बचा हुआ है, तो क्या स्ट्रैटेजी पढ़ा था? घटना चक्र पढ़ा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे और सर जो मैंने ऑथेंटिक बुक बताई है मैंने उसको सब। एक बार मैम बुक लिस्ट का नाम बता, जैसे मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किस की बुक? मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, हिस्ट्री के लिए मैं एस.के. पांडे और किरण पब्लिकेशन, और ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश बर्नवाल। अच्छा और इकोनॉमी के लिए? इकोनॉमी सर मैंने बुक्स में नहीं पढ़े, मैं लूसेंट। लूसेंट से आपने पढ़ा था। अच्छा तो मैम साइंस और टेक कहाँ से आपने कवर किया था? लूसेंट से कवर किया। लूसेंट से ही कवर किया था, मतलब पूरा कवर हो जाता है लूसेंट से? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने वहीं से किया है। और घटना चक्र की बुक्स। घटना चक्र की बुक से और लूसेंट से। अच्छा मैम जैसे कि एक बहुत बड़ा र्यूमर है बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या इस अपवाद को आप मिटाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट आजकल हो रहे हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारा टेम्परामेंट होना चाहिए, किस तरीके से हमको शुरुआत करनी चाहिए विदाउट कोचिंग? सर कोचिंग कहीं ना कहीं कोचिंग तो अपना, अगर किसी को गाइडेंस मिल रहा है तो ठीक है, अगर उसके पास सुविधाएँ हैं, इतनी संसाधन हैं। लेकिन अगर नहीं है, आप बाहर गांव पे से पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी सेल्फ स्टडी की है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग बुक्स और जो भी रणनीति है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए और सिलेबस से प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको फॉलो करिए तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा मैम कितना देर आप पढ़ती थी? जैसे होता है 18 घंटे सिलेक्शन के लिए चाहिए, 16 घंटे पढ़ना होगा, दिन रात जाग के खाना पीना छोड़ के पढ़ना होगा, तो कितना देर आप पढ़ती थी? मतलब एकदम एक्सपीरियंस अपना बताइए, मतलब आपका डेली का रूटीन क्या था? सर जब एग्ज़ाम नहीं रहते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं रहती है। हाँ ये है कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अपनी तरफ से, तो मैं भी 5-6 घंटे पढ़ती थी। वैसे जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते थे तो सर लिमिटलेस रहता था, कभी 14 घंटे कभी 12 घंटे। जैसे
टाइम अपना हो पाता था मैनेज, तो मैं उतना कोशिश करती थी। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूरा छात्रा हैं, विश्वविद्यालय से आपने एमए भी विश्वविद्यालय से ही आपका हुआ था? नहीं नहीं, मैंने राशि टंडन से किया। अच्छा, राजेश टंडन से आपने एमए किया था। तो मतलब एक जो बच्चे अभी इनिशियल तैयारी कर रहे हैं, जो अभी शुरुआत से ही बीए एमए के बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब वो अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें? सर पहले तो ग्रेजुएशन अच्छे से करें। मेरी तो यही रहेगी कि मेरी सलाह यही रहेगी कि ग्रेजुएशन एक बेस होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट में करें, उसको करने के बाद ही आप प्रिपरेशन में जाइए। आपको समझ आ जाएगा प्रिपरेशन में जाना सही है कि नहीं है, कि भीड़ देख के बस वही कॉपी करना है। आपको सही हो सकता है कि किसी और फील्ड में जाना हो, तो ग्रेजुएशन के बाद एक मैच्योरिटी आती है। तो मैं सजेशन मैम आरओ के लिए सवाल है कि अभी उसका पेपर 11 फरवरी को मैम है, तो उसके लिए बच्चे क्या स्ट्रैटेजी अपने, क्योंकि हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें, तो आरओ के लिए मतलब क्या आखिरी के 1 महीने में कुछ ऐसा गुरु मंत्र दीजिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए? मुझे सर जीएस के लिए तो मैंने वही बताया है, मैंने वही फॉलो किया था, क्योंकि मैं पीसीएस की प्रिपरेशन ही कर रही थी। मैंने साथ में ऐसे आरओ का दिया था, पीसीएस का उस टाइम मेरा मेंस था, तो मैंने बहुत ज़्यादा आरओ के लिए स्पेशली कुछ नहीं किया था। मैं हिंदी के लिए उस टाइम वासुदेवानंदन और हरदेव बाहरी की बुक मैंने पढ़ी थी, और उस टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे पहले के किसी बुक्स में मिल गए कि सॉल्व क्वेश्चन है, मैंने उसको फॉलो किया था। क्योंकि मेरे पास टाइम कम थे, मेंस भी थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा मैंने कुछ अलग से नहीं किया था। मतलब मैम ने आरओ ऐसे ही निकाल दिया था क्योंकि उस टाइम इनका पीसीएस का मेंस लगा था। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपका जल्दी से इंटरव्यू क्लियर हो जाए, और इंटरव्यू तो आप दे के बाहर आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।